बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड डी ई पैरेलल टू बी सी। देखिए बच्चे, आपके पास ये फिगर यहाँ पर गिवन है। वो कह रहे हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही जो ये लाइन है डी ई, ये जो है ये बी सी के पैरेलल है। ये डी ई पैरेलल है इस बी सी के, और ये वाली डी ई पैरेलल है इस बी सी के। आगे वो कह रहे हैं फाइंड ई सी इन फर्स्ट वाली फिगर में आपको ई सी, ये जो लाइन है बच्चे, ये आपको फाइंड आउट करनी है। एंड ए डी इन सेकंड, और सेकंड में ए डी है बच्चे यहाँ पर, ये रहा। सेकंड वाली फिगर में हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चे कैसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चे, हमारे पास 1 के फर्स्ट पार्ट की फिगर पहले हम देखते हैं क्या है। ए डी ई बी सी। हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या क्या है बच्चे, 1.5 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, और बी सी हमारे पास ये कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, देखिए बच्चे, हमें पता है कि जब भी डी, इन्होंने क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि डी ई जो है, देखिए डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। जब डी ई बी सी के पैरेलल है, इट मीन्स क्या है कि डी और ई पॉइंट्स जो हैं वो इस ट्रायंगल को सेम रेशियो में यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो सेम रेशियो हम कैसे लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में डी बी। देयरफॉर क्योंकि पैरेलल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है बच्चे, अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। ए डी कितना है हमारे पास, 1.5 सेंटीमीटर। डी बी कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। ए ई हमारे पास 1, और ई सी हमें निकालना है। ई सी को एज इट इज़ ई सी रख लेते हैं बच्चे। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 1.5 ई सी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ई सी आपके पास कितना निकल जाएगा, 3 अपॉन में 1.5 मल्टीप्लाई में इधर ले आते हैं 1.5 को, डिवाइड हो गया, पॉइंट हटाते हैं, मल्टीप्लाई में 10, तो ये आ जाएगा 30 अपॉन में 15। देखिए बच्चे, 15 टू जा 30। तो अब हमारे पास ई सी की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चे, इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ई सी हमारे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया बच्चे। अब देखिए सेकंड क्या है हमारे पास। ये है हमारे पास यहाँ से ए डी बी सी, और यहाँ पर है हमारे पास ई बचे। तो वैल्यू हम सबकी पुट कर देते हैं। ये है हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर, और ए डी हमें निकालना है। तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है बच्चे। देखिए, इसमें भी ये बात बोली गई है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, और जब ये पैरेलल होंगी तो हमें सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो ए डी हमारे, हम ए डी को एज इट इज़ रखते हैं। डी बी क्या है बच्चे, 7.2 इज़ इक्वल टू ए ई हमारे पास है 1.8, और ई सी है हमारे पास 5.4। देखिए बच्चे, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी सेम डिजिट होती हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आप कर सकते हो। अब देखिए, ये आपके पास कितना हो गया, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। तो ए डी अपॉन में 7.2 इज़ इक्वल टू 1/3 है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, थ्राइस ऑफ ए डी इज़ इक्वल टू 7.2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ 7.2। ए डी इज़ इक्वल टू 7.2 डिवाइड बाय 3।
इसको हम डिवाइड कर लेते हैं बच्चे। तो देखिए 3 2 जा 6, 1 बच गया, 1 यहाँ पे हो गया है, 3 4 जा 12, यानी हमारे पास AD की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, AD इज़ इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है बच्चे। तो यहाँ पर जो हमारे पास AD की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR। कोई ट्रायंगल है बच्चे PQR, उसमें E और F जो हैं वो पॉइंट्स हैं, E PQ पर है और PR पर F पॉइंट है रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। आपको बताना है हर एक केस के अकॉर्डिंग क्या EF जो है वो QR के पैरेलल होगी। तो बच्चे देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारे पास अगर ये पैरेलल होती हैं, यानी उसकी एक साइड जो है वो दूसरी साइड के इक्वल हो, इक्वल नहीं, पैरेलल अगर होती है तो वो जो लाइन है वो उसको एक ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो अगर EF जो है वो QR के पैरेलल होगी, इट मीन्स वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पर PQR और उन्होंने बोला है ये एक लाइन जो PQ को E पर कट कर रही है और PR को F पर कट कर रही है। ठीक है बच्चे, हमें बताना है EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। तो देखिए अगर ये QR के पैरेलल होगी तो ये इसका मतलब इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हम इसको भी सेम रेशियो में, फर्स्ट इसका पार्ट क्या क्या गिवन है बच्चे, देखिए PE इज़ इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इज़ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और FR इज़ इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज़ बच्चे हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। PE हमें कितना गिवन है 3.9, PF ये है हमारे पास 3.6, EQ है हमारे पास 3 और FR है हमारे पास 2.4। ठीक है बच्चे। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से क्योंकि सेम ये पैरेलल पता लग जाएगा कि अगर ये तो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं P अपॉन में EQ। ठीक है। अब देखिए PF इज़ इक्वल टू PF अपॉन में FR, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चे, PE अपॉन में EQ इज़ इक्वल टू PF अपॉन में FR। तो PE की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.9 अपॉन में EQ कितना है वो 3 है, PF की वैल्यू क्या है 3.6 अपॉन में FR हमारे पास 2.4। तो हम पॉइंट से देखिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर पॉइंट कैंसिल करके आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद एक टर्म है, एक डिजिट है, तो इसका मतलब 1 0। ठीक है बच्चे। तो आप यहाँ लिख सकते हो 39 अपॉन में 30 और 36 अपॉन में 24। तो देखिए 12 3 या 36, 12 2 या 24, 3 पे कैंसिल आउट करते हैं, 3 13 या 39, 3 10 या 30, और तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं बच्चे। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 13 अपॉन में 10 इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 2। क्या ये इक्वल है? बट ये तो नॉट इक्वल दिख रहा है हमें। 13 3 के इक्वल कैसे हो सकता है बच्चे, और 10 2 के इक्वल नहीं हो सकता, और ये और लोएस्ट टर्म में भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो जब ये इनकी रेशियो अगर इक्वल नहीं आई है तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं है, क्योंकि इनकी रेशियो जो है वो आपकी इक्वल नहीं आई है। तो बच्चे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमने ये बता दिया है कि ये इक्वल नहीं है, और आप यहाँ पर ये इस तरीके से भी लिख दीजिए PE अपॉन में EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन में FR। तो आप यहाँ लिख दीजिए EF डज नॉट डिवाइड द साइड्स, कौन कौन सी साइड्स हैं, PQ एंड PR। PR ऑफ
ट्रायंगल पी क्यू आर। इस ट्रायंगल को में पी क्यू पी आर को ई एफ जो है वो डिवाइड नहीं कर पा रही है, किसमें, इन द सेम रेशियो में। Therefore, EF is not parallel to QR। इसको हम ऐसे लिख देंगे बच्चे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बच्चे हमारे पास गिवन है। पी ई इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू ई इज़ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और आर एफ इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये है बच्चे हमारे पास। हम ट्रायंगल बना लेते हैं। पी क्यू आर, ये लाइन है बच्चे हमारे पास ई एफ। तो देखिए पी कितना है यहाँ पर 4 है और क्यू ई कितना है 4.5। आर एफ हमारे पास कितना है बच्चे 9 और पी एफ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। हमने सबकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी हैं। अब देखिए, अब अगर ये पैरेलल होंगी तो इनकी ये जो ई एफ जो है वो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी ट्रायंगल पी क्यू आर को। तो हम इसको लिख सकते हैं पी अपॉन में ई क्यू इज़ इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चे। पी हमारे पास कितना है 4, ई क्यू 4.5, पी एफ कितना है 8, एफ आर हमारे पास कितना है 9। आर एफ लिखो या एफ आर लिखो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे, आप कैसे लिख सकते हो। तो अब देखिए हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटा के इसको ऊपर पॉइंट की बजाय 1 और एक डिजिट है उसके बाद तो एक 0, आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 40 अपॉन में 45 इज़ इक्वल टू 8 अपॉन में 9। इसे कैंसिल आउट करते हैं। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो यहाँ पर आप गया 8 अपॉन 9 इज़ इक्वल टू 8 अपॉन 9। तो देखिए बच्चे ये इक्वल है, ऊपर यहाँ पर 8 है तो ये भी 8 है, ये 9 है तो ये भी 9 है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास इक्वल आ गया है। आप इसको लिख सकते हो पी ई अपॉन में ई क्यू इज़ इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। देयरफॉर अगर वो आपस में इक्वल होता है तो क्या होता है, ई एफ जो है, ई एफ पैरेलल टू किसके है बच्चे, क्यू आर के। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है बच्चे। थर्ड पार्ट है हमारे पास पी क्यू इज़ इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इज़ इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, पी ई 0.18 सेंटीमीटर और लास्ट है हमारे पास पी एफ 0.36 सेंटीमीटर। सबकी वैल्यू हमने देख ली बच्चे। अब हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। आप फिगर ड्रॉ ज़रूर करना, उससे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, आपको देखने में भी क्लियर होता है, बात अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है बच्चे ई एफ। तो देखिए पी क्यू इन्होंने कितनी दी है, पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर है, लेकिन पी क्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरी 1.28 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक पूरा 1.28 सेंटीमीटर है। दूसरे का क्या दिया इन्होंने, पी आर। तो पी आर हमारे पास कितना है बच्चे 2.56 सेंटीमीटर। ये पूरी हो गई हमारे पास पी आर है बच्चे। और उन्होंने क्या दिया नीचे, पी 0.18, यानी सिर्फ ये गिवन है 0.18 सेंटीमीटर। पी एफ हमारे पास गिवन है 0.36 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चे हमें पूरी पी क्यू पूरा गिवन है, पी ई गिवन है। अगर हम इस पूरे में से इतनी लाइन माइनस कर दें, या आप ये समझ लो कि इस पूरे में से इतनी लाइन हम हटा दें, काट दें, तो हमारे पास कितना बचेगा, ई क्यू बच रहा है बच्चे। तो हम ऐसे ही करते हैं। ई क्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे ई क्यू इज़ इक्वल टू पी क्यू
माइनस में पी ई, तो पी क्यू कितना है बच्चे हमारे पास 1.28 माइनस, और पी ई की वैल्यू क्या है 0.18, तो माइनस कर देते हैं बच्चे। देखिए माइनस में आपको यहीं करके दिखा देती हूँ 1.28। मैंने एक बताया हुआ है बच्चे आपको कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, फिर आप लिख दीजिए 0 इसके पहले यहाँ लिख दिया, ये 18 माइनस करेंगे तो 0 2 -1 1 और यहाँ पर भी 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, अब हम यहाँ से निकालते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, एफ आर हमें नहीं पता है, एफ आर निकालेंगे तो एफ आर भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। पी आर पूरे में से हम पी एफ को माइनस कर देते हैं, पी आर माइनस में पी एफ, तो पी आर कितना है बच्चे हमारे पास 2.56 सेंटीमीटर और पी एफ है 0.36, तो इसको भी माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ करके दिखा देती हूँ 2.56 माइनस 0.36, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 और यहाँ पर भी 2, तो ये आ गया बच्चे आपके पास 2.20 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ई क्यू की वैल्यू भी आ गई है और एफ आर की वैल्यू भी आ गई है। ई क्यू की वैल्यू हमारे पास 1.10 और एफ आर की वैल्यू है हमारे पास 2.20। अब हम देख लेते हैं बच्चे कि ये पैरेलल ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगी, तो ये जो ई एफ लाइन है ये इस ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, तो हम इसको रेशियो में लिखते हैं बच्चे, पी ई अपॉन में ई क्यू इज़ इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। तो देखिए पी ई की वैल्यू क्या है 0.18, यहाँ से आप देख लीजिएगा बच्चे 0.18, और ई क्यू की वैल्यू है 1.10, यहाँ से पी एफ की वैल्यू है हमारे पास 0.36 और एफ आर की वैल्यू है बच्चे 2.20। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद दो डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, पॉइंट से पॉइंट आप सीधा कैंसिल कर सकते हो, यानी लिख सकते हो 18 अपॉन में 110। यहाँ से देखिए यहाँ पे भी 2 डिजिट हैं, आप सीधा कैंसिल कर सकते हो 36 अपॉन में 220। ठीक है बच्चे, अब देखिए किससे कैंसिल आउट हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे 18 है, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, 2 से ही कैंसिल आउट करते हैं बच्चे, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 8 जा 16, 110। ठीक है बच्चे, अब देखिए अभी भी 2 से और कैंसिल आउट हो सकता है, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और फिर 2 5 जा 10, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 9 अपॉन में 55, यहाँ पर भी 9 अपॉन में 55। अब देखिए बच्चे वैल्यूज़ देखिए, ऊपर यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 55 आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, और करके आप यहाँ लिख दीजिए कि पी ई अपॉन में ई क्यू इज़ इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, ये आपके इक्वल आ रहे हैं, और जब ये इक्वल आ रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा आंसर है बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।